14 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ अमावस्या। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, तो आज मंगलवार को जो आषाढ़ अमावस्या है, ये बहुत ही खास अमावस्या तिथि है। आज के दिन सुबह सूर्य पूजा और दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान का विशेष महत्व रहेगा और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। आज की जो ये अमावस्या तिथि है दोस्तों, इसको भौमवती अमावस्या तिथि के रूप में जाना जाता है। और इस भौमवती अमावस्या पर बजरंगबली हनुमान और महादेव शिव की आराधना, उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। एक्चुअली मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि को भौमवती अमावस्या कहा जाता है और क्योंकि इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आज मंगलवार को पड़ने से इसका धार्मिक महत्व और भी कई गुना बढ़ गया है। जैसे सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं ना, वैसे ही मंगलवार की ये अमावस्या तिथि भौमवती अमावस्या तिथि कहलाती है। और आज मंगलवार के दिन तो वैसे भी हनुमत पूजा का विशेष महत्व रहता है, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करके कृपा पा सकते हैं आप भी। और इस अमावस्या तिथि के मौके पर आज 14 जुलाई से बेहद शुभ गजकेसरी योग भी बन रहा है। आज भौमवती अमावस्या पर दोपहर में 12:06 से 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। और भी इस अमावस्या तिथि के बारे में कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। और चलिए राष्ट्रीय और आर्थिक समाचार आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज 14 जुलाई को 7 ईएसआई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज 14 तारीख को देश भर में 7 कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रही है केंद्र सरकार। और इसके तहत कर्मचारियों को ईएसआई स्वास्थ्य सेवाओं में और क्या-क्या लाभ मिलेंगे, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं विदेशी मुद्रा जमा अभियान को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज देश भर के सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगी, बैठक करेंगी। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए, आज 14 जुलाई को लॉन्च होगा देश का पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। जी हां, भारत सरकार द्वारा आज लॉन्च किया जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक बैरोमीटर। और देश के उद्योग और व्यापार जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया है। और इस नए बदलाव के साथ ही अमेरिका और चीन की लीग में शामिल हो जाएगा हमारा देश भारत भी। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स की। ये इकोनॉमिक बदलाव से देश की आर्थिक चुनौतियों की पहचान होगी, छोटे व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आज 14 जुलाई को लॉन्च होगा सर्विसेज प्रोडक्शन इंडेक्स भी। इस नए आर्थिक पैमाने से देश की तस्वीर बदलने जा रही है। भारत में सर्विस सेक्टर की मासिक रफ्तार को नापने के लिए MOSPI द्वारा आज 14 जुलाई को नया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP लॉन्च किया जा रहा है। यह सूचकांक भी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदल देगा और नीति निर्माताओं के भी काम आएगा। देख सकते हैं कि आखिर क्या है ये नया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन सिस्टम और इसको लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और इस ISP में कौन कौन से हमारे देश के सर्विस सेक्टर्स शामिल होंगे, जैसे व्यापार, परिवहन, दूरसंचार, आवास, मनोरंजन वगैरह वगैरह। चलिए रोजगार और राज्य स्तरीय खबरें, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 13 से 14 जुलाई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का विशेष मौका है। कई जिलों में तो कल भी रोजगार मेला लगा और कई जिलों में आज लगेगा। जैसे बलरामपुर में 500 पदों पर युवाओं की भर्ती होगी। निजी कंपनियां रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही हैं। 14 जुलाई को यह आयोजन होगा। और यूपी मुरादाबाद में भी ITI में आज 14 जुलाई को लगेगा जॉब फेयर। 20 कंपनियां यहां भी भर्ती करेंगी। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की निचली अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज वकीलों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। MP के धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर 3 याचिकाओं पर आज ये सुनवाई होने जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की नमस्ते योजना के 3 साल पूरा होने के मौके पर भी आज 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। नकदी से लेकर बिजली संकट समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज 14 जुलाई को अंतरिक्ष मिशन के लिए रवाना होंगे। वहीं यूपी के कई जिलों में ऑटो ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल का भी ऐलान किया है।